त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 10 में हमने न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अध्ययन किया है। जैसे कि समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC बटे AC लंब बटे करण हमने पढ़ा था। तो अगर हम इस थीटा कोण का यूज़ कर रहे हैं, इस यहाँ वाले इस कोण का यूज़ कर रहे हैं, तो इस थीटा के लिए आधार जो है AB भुजा होगी और लंब जो है वो BC भुजा होगी। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, इस त्रिभुज ABC में समकोण 90 डिग्री के अलावा थीटा और एक अन्य कोण भी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि आपने कौन से कोण को प्रयोग में करना है, थीटा का या अल्फा का। तो अगर मैं इस थीटा का कोण का प्रयोग कर रहा हूँ तो इस थीटा के लिए आधार जो है वो AB भुजा होगी और लंब जो है वो BC भुजा होएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे करण यानी BC बटे AC होगा। इसी तरह से कॉस थीटा आधार बटे करण AB बटे AC हो जाएगा। टेन थीटा जो है वो लंब बटे आधार BC बटे AB हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब AB बटे BC होगा। कोसिकेंट थीटा बराबर करण बटे लंब यानी AC बटे BC होगा और सीकेंट थीटा बराबर करण बटे आधार AC बटे BC होगा। बच्चों आपने इस चीज़ को कक्षा 10 में इस तरह से याद रखा होगा, PBP HHB यानी कि साइन कॉज और टेन का अनुपात, ये एक अनुपात है। यहाँ पे हमने एक वर्ड फलन भी यूज़ किया है, त्रिकोणमितीय फलन। इस त्रिकोणमितीय फलन में फलन शब्द का क्या अर्थ है? फलन इन भुजाओं के अनुपात BC और AC, BC और AB, त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात और इस कोण के मध्य एक संबंध को दर्शाता है। फलन का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच में संबंध। कक्षा 10 में हमने इस टेबल को भी पढ़ा था, इस सारणी को भी पढ़ा था। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2। तो आपके विषय अध्यापक ने आपको इस सारणी को बनाना सिखाया होगा और याद करना सिखाया होगा। हम यहाँ पे कक्षा 11 में इसको अब हम रेडियंस में पढ़ेंगे, यानी कि साइन π/6 रेडियन, साइन π/6 रेडियन जो है वो 1/2 होगा। कोस π/6 रेडियन वर्गमूल 3/2 होगा। वह अन्य साइन कॉज और टेन के मान यहाँ दिए गए हैं। अन्य मानों के लिए जैसे कोसिकेंट x है, सीकेंट x है और कोट x है, इनके मान क्रमशः साइन x, कोज x और कोट x के उल्टा या विलोम होते हैं। यानी कोसिकेंट x का मान अगर ज्ञात करना हो तो 1/sin से आ जाएगा, कोट x का मान ज्ञात करना हो तो 1/tan x से आ जाएगा। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह हमने कक्षा 10 में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे छोटे कोण। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो चतुर्थांश है, आपके 4 चतुर्थांश आपके पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चतुर्थांशों में कौन सा x या y कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, इसको हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। जैसे कि इस पहले चतुर्थांश में x हमारा पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर हमारा मान लो ये आधार है, तो ये आधार पॉजिटिव हो जाएगा और लंब भी पॉजिटिव हो जाएगा, करण भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में हमारे तीनों भुजाएं धनात्मक होंगी। तो इनके जो रेशो आएंगे, जैसे लंब बटे करण का रेशो लूँ मैं, लंब बटे करण, तो लंब जो है वो पॉजिटिव है और करण भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉज, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट 6 के 6 हमारे धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। आइए दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास जो आधार है वो माइनस का हो जाएगा, लंब और करण दोनों धनात्मक रहेंगे।
तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का मान देखूं दूसरे चतुर्थांश में, तो साइन थीटा बराबर आता है लंब बटे में करण, लंब बटे में करण। तो लंब पॉजिटिव है और करण भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी कोसिकेंट, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेन को देखूं तो टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब यहाँ पे पॉजिटिव है, आधार यहाँ पे नेगेटिव है, तो लंब बटे आधार करूँगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो अन्य जो चार हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, टेन, कॉट, कॉज, सिकेंट, ये दूसरे चतुर्थांश में माइनस के ऋणात्मक होंगे। और तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास आधार और लंब दो भुजाएं नेगेटिव आ गई, दो भुजाएं नेगेटिव आएंगी, तो टेन और कोट हमारे पास दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी चार साइन, कोसिकेंट, कॉज, सिकेंट, ये चार हमारे यहाँ पे माइनस के रहेंगे। फिर कॉज चतुर्थ चतुर्थांश में आधार और करण दोनों पॉजिटिव हैं और ये लंब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉज और सिकेंट दोनों पॉजिटिव आएंगे और बाकी के चार यहाँ पे ऋणात्मक आएंगे। आइए इस चीज़ को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 6, यदि cos x बराबर -3/5 हो और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो हमें कोण दिया हुआ है वो तृतीय चतुर्थांश में दिया गया है, यहाँ दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव होंगे। शेष अन्य चार जो हैं कॉज, सीकेंट, साइन और कोसिकेंट, ये हमारे पास चार नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो जो पीछे हमने पढ़ा था कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन जो है धनात्मक होगा, कहाँ पे वो ऋणात्मक होगा, उस चीज़ को आपने समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। cos x बराबर -3/5 है, तो सबसे पहले सीकेंट x का मान निकाल लेते हैं। सीकेंट x बराबर 1/cos x होता है, तो यानी कि cos का उल्टा हो गया, तो ये माइनस का 5/3 आ जाएगा। बच्चों कक्षा 10 में हमने ये सरल समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा का मान अगर निकालें तो प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें कॉस थीटा का मान भर देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस -3/5 का वर्ग। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 4/5 आएगा। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में x हमें किस में दिया है, तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है, तो साइन थीटा का मान हम लोग -4/5 लेके चलेंगे। साइन थीटा का मान माइनस का क्यों लिया, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है। टेन थीटा बराबर साइन बटे में कॉस थीटा 4/5 और 3/5, 4/3 आ जाएगा। कॉट थीटा के मान के लिए टेन का उल्टा करेंगे। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर 3/4 व कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह आपने लगाने हैं वो आपको इस चीज़ को देखते हुए लगाने हैं। जो क्वेश्चन में आपको चतुर्थांश दिया है, जिस चतुर्थांश में आपका कोण है उस चतुर्थांश में कौन सा
त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, उस चीज़ को आपको देखते हुए यहाँ प्लस और साइन के जो चिन्ह हैं वो प्रयोग में करने हैं।